वाह। चलिए, तो आज हम लोग का जो परचेज और सेल्स वाउचर है इसका पार्ट 2 है। शनिवार के वजह से विद्यार्थी सब तो हो गया है गायब, तो उसको हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। वीडियो क्लास में देखने नहीं मिलेगा, आप लोग जैसा बता दिए हम, घर से देख के आइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो आपका क्वेश्चन है उसमें ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपया, तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस के लिए अल्टर में जाना है, उसके बाद लेजर कैश, और यहाँ पर जाके इंटर दबा देते। बहुत लोग यहाँ अभी भी गलती कर रहे हैं, डाउन एरो से आते हैं, इंटर दबा के आना है। 5 लाख रुपया हमने यहाँ पे डाल दिया ओपनिंग बैलेंस, और एंट्री को बहुत आसान एंट्री है आज का, तो आप लोग से फटाफट बन जाएगा। पहला सवाल है, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश बाय कैश 1 लाख रुपया ना जी। तो ये बनेगा आपको F9 के अंदर, यानी परचेज के अंदर कंट्रोल H दबाना है, और यहाँ पे किस पे जाना है, गुड्स रहेगा तो अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम रहेगा तो आइटम इनवॉइस। लेकिन नीचे वाला बच गया ना, इसको भी किसी अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे हम। तो यहाँ पर चले गए हम, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। एक पार्टी नेम क्या होगा, मुकेश भाई कैश, हाँ ठीक है, कैश है तो कैश हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, गुड्स, जो कि किसके अंदर जाएगा, करेंट एसेट्स के अंदर। कितना रुपया का है, 1 लाख रुपया का है। अब आपका मन करता है तो आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, नहीं मन करता है तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैश क्यों हुआ, क्योंकि नाम भी है कैश भी है, तो वैल्यू किसका बनेगा, दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल बाय SBI चेक 50,000। सवाल सेम है, गुड्स मोड हमारा ऑलरेडी ऑन है। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 2, और पार्टी नेम इस बार क्या होगा, SBI, अर्ड के साथ C। SBI जाएगा किसके अंदर, अब आप लोग ट्रेंड हो गए, बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, कितने का हम खरीद रहे हैं गुड्स इससे, 50,000 का। अब देखिए अमाउंट डालने में आप लोग जो मिस्टेक करते हैं उसको कंट्रोल, 5,000 डालना, 5 पे 3 जीरो, 50,000 डालना है तो 5 पे 4 जीरो, लाख है तो 5 जीरो। ये सब चीज़ को धीरे धीरे अपने अंदर आप लोग स्टोर कर लीजिए, ताकि ये नहीं तो बहुत एक बार टिपा फिर देखा, फिर टिपा फिर देखा, इसी में टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू। सोनू यहाँ पर जो है पार्टी का नाम हो जाएगा, और गुड्स कितने का है, 28,000 का। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, आप लोग डेट बदल लीजिएगा, सबका डेट भी चेंज कर करके देखने के लिए सीख गए। डेट बदलने सिखा दिए ना, हाँ तो बदलने आप लोग आता ही है। हाँ तो पार्टी नेम आपका हो जाएगा इस बार सोनू। ओहो, सोनू के आगे SC लगाना भूल गए ना जी, SC। खरीदेंगे तो SC, अब बेचेंगे तो SD। मान लीजिए इसको अभी भी डेट बदलना है, मान लीजिए एंट्री हमको 2 अप्रैल में करना है, F2 दबाना है, 2 अप्रैल डाल के इंटर कर दिए, समझ गए। यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स कितने का होगा, डेट लेकिन बदलने का हैबिट अपना रखिए, हम सिखा दिए हैं। अब आपका काम है अपना हिसाब से डेट को चेंज कर करके एंट्री बनाना। फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो आएगा न्यू रेफरेंस। अगला सवाल है, परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रॉम सुमित इलेक्ट्रॉनिक। स्विच है, वायर है, LED है, आप लोग थोड़ा गाइड करिए, हम फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा इधर वाला जो है वो रेट है, ध्यान दीजिएगा, और राइट साइड वाला जो है वो उसकी क्वांटिटी है। तो इसको चूंकि आइटम है तो आइटम मोड में बनेगा, कंट्रोल के साथ H, और चले जाएंगे आइटम इनवॉइस के अंदर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। अगर डेट बदलने का मन है F2 दबाइए, जैसे 1/5 कर देते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल टैली नहीं है, तो हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और महीने का कोई लास्ट तारीख की लेता है, जो भी 30-31 आएगा वो ले लेगा। तो यहाँ पर पार्टी नेम हो जाएगा सुमित इलेक्ट्रिक, आगे लगेगा SC सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पर हमारा एक लेजर बनाना पड़ेगा जो कि परचेज का होगा। परचेज हमेशा जाता है परचेज के अंदर, और सेल्स हमेशा सेल्स के अंदर। आइटम का नाम बताइए, स्विच बोर्ड। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप डाल सकते हैं, नहीं डालने का मन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डाल देते हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा पीस 50 पीस, रेट 150। उसके बाद क्या है, वायर है तो मीटर में होगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और यहाँ पे हो जाएगा MTR। हाँ कितना है, 150 मीटर, कितना 30 रुपया मीटर। देखिए 3 बार इंटर दबाए,
ये सब हैबिट में 3 बार दबाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट तैयार है लिखने के लिए। LED ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और पीस के अंदर बनेगा ना जी। हाँ 20 पीस, रेट 90 रुपये। 1 2 3 बार डालिएगा आपका नेक्स्ट आइटम। और क्लिप पैकेट में है क्या? क्लिप आता है ना, CLIP पैकेट में है ना। 2 पैकेट 200 और है। इसको इंटर दबाते हुए क्या कर लेंगे, न्यू रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री बन गया, कोई दम नहीं है एंट्री में, कल फंसीएगा नहीं आप लोग। कल मतलब आने वाला, कल संडे है। अगला क्या है, सोल्ड गुड टू मोहित बाय कैश 90,000। तो यहाँ पे हम लोग को चले जाना है F8 सेल्स अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर पार्टी नेम जो है वो कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टी नेम हम ले लेंगे कैश। अगर आपको डेट बदलना है तो डेट हम यहाँ पे बदल सकते हैं, 1/6 कर देते हैं। डेट बदलना अपने हाथ में है, आप लोग देख लीजिएगा। वो यहाँ पर कंट्रोल H करके यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, गुड्स रहेगा तो ये आप ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। पार्टिकुलर यहाँ बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, गुड्स हमारा बना हुआ है। कितने का गुड्स बेच रहे हैं, 90,000 बिक गया। अगला सवाल है, सोल्ड गुड्स टू प्रमोद बाय PNB चेक 45,000। तो यहाँ पर पार्टी नेम इस बार होने वाला है PNB, और ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे बनेगा गुड्स कितने का, 45,000। यहाँ पे आपका बन गया है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मन करे आप लोग कल अगर टाइम मिला तो नरेशन भी लिखिएगा। नरेशन लिखना चाहिए, उससे पता चलता है कि आपने क्या एंट्री किया। नरेशन लिखना चाहिए। अगला सवाल है आपका, सोल्ड गुड्स टू सानू है जी, सोनू बना दिया। सोल्ड गुड्स टू सानू RS 35,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सानू का नाम आ जाएगा, सानू आगे लगेगा, बेचेंगे तो SD सन्ड्री डेटर्स, देनदार क्या होता है, पैसा देने वाला। पैसा हमको ये क्यों देगा, क्योंकि हम इसको माल बेच रहे हैं। और यहाँ पर गुड्स कितने का है, 35,000। यहाँ पर न्यू रेफरेंस बन गया हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टू सुमित। खरीदे भी सुमित इलेक्ट्रॉनिक्स थे ना, यस सर। अब बेचे भी सुमित इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो दूसरा होगा, दूसरा ही है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैसे इसको करना है, दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। पहले तो आइटम मोड में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो पार्टी नेम है हमको फिर बनाना है सुमित इलेक्ट्रॉनिक, और इस बार लगाना है, समझ गए। ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि हम जिससे माल खरीदते हैं उसी के नाम से माल बेचेंगे, उसको नहीं किसी और को। तो आगे लगा देंगे SD लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे SD हो गया, सन्डी डेटर्स। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। सौरभ सौरभ एगो बोला गेट लगाओ, तो एगो गेट लगाओ ना, पागल की तरह हल्ला करता है सब। अब जो भी आइटम आपने खरीदी थी उसको आपको दोबारा नहीं बनाना है। अगर अभी भी आप गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक चल रहा है। सबसे पहले क्या बेच रहे हैं, स्विच बोर्ड है, 50 पीस है। कितना बेचना है, 47 पीस। रेट कितना है, 170। कमेंट में आप सभी को बताना है कि यहाँ पर क्या दबाने से हम पुराना रेट देख सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी नहीं बोलिए, अगर पता भी है तो क्या दबाने से हम ये देख सकते हैं कि इस माल को हमने क्या रेट में खरीदा था। क्वांटिटी तो यहाँ दिख जाता है, पर रेट के लिए क्या करेंगे सभी लोग कमेंट में बताएंगे, हम पढ़ेंगे सबका कमेंट और रिप्लाई भी देंगे। चलिए हाँ देंगे। उसके बाद क्या बेच रहे हैं, वायर सर, वायर 145 मीटर। 145 मीटर। हमको देख रहा है कि क्या रेट में खरीदे, तो अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो कैसे बताएंगे, कमेंट में बताइए। जो लोग इतना दिन से वीडियो देख देख कर सीख रहे हैं उस अभी बताइए। वायर के बाद LED बल्ब, LED कितना, 18। रेट 110 क्लिप, क्लिप कितना, 1 पैकेट 250। हो गया, यस सर। एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर न्यू रेफरेंस के साथ हम लोग आएंगे। रेफरेंस का मतलब होता है बिल नंबर। चलिए ये तो आपका बन गया।
अभी यहाँ पे एक सवाल है 8 नंबर में, सोल्ड 8 नंबर में 9 नंबर ना, परचेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रॉम जनता डिस्ट्रीब्यूटर बाय कैश। चूँकि जनता डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे हैं मगर पार्टी का नाम यहाँ पे हो जाएगा कैश, और आप चाहें तो F9 में जाके आप नरेशन में इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेल्स में ना, ओ सॉरी, परचेज है जी। ये परचेज। सर कैश भी है, एसबीआई भी है और पीएनबी भी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, सब डाल देंगे, टोटल क्लियर है ना। देखिए जब ऐसा सवाल हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम फ्रॉम जनता डिस्ट्रीब्यूटर बाय कैश भी है, एसबीआई भी है और रेस्ट, तो ये एंट्री 2 बार में बनेगा। पहले तो माल परचेज करना होगा, फिर पेमेंट वाउचर में जाके सबका पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस तरह से एंट्री उसमें बना नहीं पाएंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा दिक्कत, तो इसको हम पहले बना लेते हैं, फिर एक और चीज़ आज हम ट्राई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वीडियो में नहीं, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 और पार्टी नेम हो जाएगा जनता डिस्ट्रीब्यूटर, आगे लगेगा खरीद रहे हैं तो SC। यहाँ पर परचेज बना हुआ आइटम का नाम बताइए फटाफट। सर फ्रीज है सर, 20 पीस। फ्रीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, पीस भी बना हुआ है। हाँ 20 पीस 40,000। 40,000। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन पीस 15 पीस। 65,000। उसके बाद आईफोन, IPHONE, हाँ बोलिए। 20 20 पीस, पीस। 76,000। उसके बाद S24 अल्ट्रा, S24 5 पीस 1.5 लाख। 5 पीस 1,50,000। और है 900 हो गया। हो गया। अब इसकी एंट्री बनेगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पेमेंट पूरा क्लियर है, तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और पेमेंट किसको करना है, जनता डिस्ट्रीब्यूटर को। कितना, 40,45,000। यहाँ पे एडजस्ट डिफरेंस आ गया है, और पेमेंट कैश कितना है 40%। तो Alt C करेंगे, यहाँ डाल देंगे 40 45 1230 इंटू 40 डिवाइड 100। कैलकुलेटर ऑन करने के लिए कौन सा बटन दबाए हैं ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो कमेंट में नहीं तो अभी बता दिया तो अच्छे हुआ। उसके बाद कौन बैंक है, इतना ठोका क्वेश्चन है, उसमें भी ये लोग कन्फ्यूज होते रहता है। SBI है, उसके बाद रेस्ट PNB है। SBI में कितना पेमेंट है 40%, तो सेम ही हो जाएगा ना, तो 16,18,000 हो जाएगा। और रेस्ट किस में है, PNB में है। समझ गए। अगला सवाल है, जनता डिस्ट्रीब्यूटर वाला सारा माल 10% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, जिसका पेमेंट HDFC के बैंक अकाउंट में आया। सवाल एकदम आसान है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्स वाउचर में एंट्री बनेगा और पार्टी नेम क्या होगा, HDFC बैंक, क्योंकि सारा पैसा कहाँ आया, HDFC बना हुआ है ना, कि ना है, नहीं बना हुआ है, HDFC, और ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। यहाँ पर सेल्स बना हुआ है। चलिए थोड़ा बताइएगा क्या है कुछ। हाँ तो एक लाइन से बताते जाइए ना। फ्रिज, जनता डिस्ट्रीब्यूटर सारा माल 10% साथ बेच दिया, इसका पेमेंट HDFC में आया। 10% ऑफ। अच्छा सारा माल बेचना है ना, स्टॉक में नहीं रखना है। 10% प्रॉफिट भी है सर जी, यानी कि 40,000 का 10% तो प्रॉफिट निकालिए उसका। इसमें एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, अभी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए कि सभी आइटम में से हम लोग एक एक आइटम को रखेंगे, एक कम बेचेंगे, ताकि कुछ स्टॉक में भी हम लोग का नहीं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, चलिए हटाइए, सारा बेच देते हैं। स्टॉक में दूसरा माल तो रहबे नहीं करेगा, चलिए हटाइए सारा माल। सबसे पहला क्या है, फ्रिज है सर, तो यहाँ फ्रीज ले लिए हम। टोटल अपने पास कितना है 20 पीस, और इसका जो परचेज रेट है 40,000 था, तो यहाँ पे Alt C करेंगे हम, 40,000 सिखा है ना। और कितना % प्रॉफिट लेना है 10%, तो आप 40,000 डालिए इंटू 110 अब भागा 100,
10 भागा 100। अगर आप ऐसे ले लेंगे तो एक ही बार में आपका प्रॉफिट के साथ अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया है। दूसरा क्या था? वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन है 15 पीस, ये 65,000 का है, तो ऑर्डर करेंगे 65,000 कर दिए, इंटू 110 भागा 100 डालेंगे, जो भी अमाउंट है वो एक ही बार में आ जाएगा। उसके बाद आईफोन ये 20 पीस है टोटल अपने पास, इसका रेट था 76,000। ये हम कैसे देख रहे हैं, यही आपका सवाल है ना। तो यहाँ पर कर देंगे 76,000 इंटू 110 भागा 100। उसके बाद क्या था? S24 अल्ट्रा, ये था अपने पास 5 पीस। कितना परचेज था जी? 1,50,000 इंटू 110 भागा 100। और है अब यहाँ पर लास्ट सवाल है, लास्ट नहीं एक और है, सेटल ऑल क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले सेटल करना है क्रेडिटर्स और डेटर्स के अकाउंट को। तो सबसे पहले कि पैसा लेना है या पहले पैसा देना है? पहले पैसा लेना है, उसके बाद पैसा देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा पहले ले लेते हैं। लेने के लिए कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। पैसा कौन कौन देगा हमको, यहाँ देखते जाइए। पैसा देगा ये सानू देगा। सानू कितना देगा? 35,000 एजेंट डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ कर देंगे CR, और क्योंकि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। सानू के बाद और कौन देगा? दो ही हुआ है, ये देगा 17,470 रुपया। और यहाँ पे क्या होगा? कैश कर देते हैं, कैश में ही ले लेते हैं। और उसके बाद जिसको पैसा देना है, देना भी पड़ेगा। और यहाँ पर पैसा देने के लिए एक जनता है, इसका पेमेंट क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको सोनू है 28,000, इसको देना है। पानी वालों को डेबिट कर रहे हैं, देख लीजिए डेबिट ना। और यहाँ पर एक है आपको सुमित 14,200, तो इसको भी हम कैश में ही फिलहाल सेटलमेंट कर लेते हैं। हालांकि कैश अपना नेगेटिव चल रहा है, तो वहाँ तो क्वेश्चन तो था नहीं। अब क्या करना है हमको, अपने जितने भी सेटलमेंट करने हैं बैंक के अकाउंट को, तो एक बार सेटलमेंट कर लेते हैं बैंक का अकाउंट को। उसके लिए हम लोग DSC को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना है। तो आप देख सकते हैं कि अपना पैसा सारा जो है HDFC में, और HDFC से ही सेटलमेंट करना पड़ेगा सबको। नेगेटिव किसका किसका है? कैश आपका नेगेटिव में चल रहा है, PNB और SBI में है। तो हमको आप पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं और कंट्रा से भी, पर पेमेंट से करेंगे ज़्यादा इजी लगेगा हम लोग को। तो पेमेंट वाउचर में गए, पहले यहाँ सेलेक्ट कर लिए कैश 11,17,730, फिर डेबिट कर देंगे, सो मोर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे HDFC से पैसा बहुत था हम लोग के पास, 7,64,000, इसका भी ले लिए। ओह 7,64,000, वाह। एक और था सोमोर, और यहाँ पे हो जाएगा SBI। बाप रे 16,68,000। और इसका सेटलमेंट करेंगे हम लोग HDFC से। इतना सामान खरीदे बेचे तो बचेगा ना। सवाल आप लोग का हो गया है कंप्लीट। आप लोग लिखना चाहें तो आंसर लिख लीजिए। बैलेंस शीट इसका रहेगा आपको टोटल 9,08,750 रुपया। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नौ लाख 8,750 ये आपका बैलेंस शीट रहेगा। दूसरा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है 4,08,750, और जो नेट प्रॉफिट है, इतना सारा काम करके अपने को प्रॉफिट ही हुआ है, तो 4,08,750 रुपये है नेट प्रॉफिट, इतना व्यापार करने के बाद। हो गया। उसके बाद आ जाता है स्टॉक में क्या माल बचा है। एक बटन दबा के आप देख सकते हैं स्टॉक में कितना माल है। तो स्टॉक में कितना है? 980 रुपये का माल है। कौन सा कितना है वो दिखा रहा है, समझ गए। ग्रुप वाइज है ये, कौन कौन कितना कितना बचा हुआ यहाँ पे आपको टोटल दिख जाएगा। और DSC चेक कर लीजिए। DSC आपका आ रहा है 8,99,770, 8,99,770। और सुनिए, अब इसमें क्या है, अगर आप DD दबाएंगे
तो डीडी में देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ठीक है, सारा क्वेश्चन दिख रहा है, 1 अप्रैल वाला शुरू वाला क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, दिख रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पे डीडी का मतलब डिस्प्ले के डेबुक नहीं, अल्ट के साथ F2 दबाएंगे और पीरियड में जाके 1/4/24 डालिए और नीचे 31/3/25 डालिए। इससे क्या होगा कि इस बीच आपने जितनी एंट्री बनाई जितनी एंट्री बनाई वो सारे दिखेंगे। ये देखिए 1 अप्रैल 2 अप्रैल 1 मई जून का टोटल। तो जब भी डेट बदलेंगे बहुत ज़्यादा हड़बड़ आती है रे, तो इस बात का आप लोग रखिएगा ध्यान। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में और इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।